हाँ जी, स्वागत है आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आपको ऑप्ट करना होगा न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के बीच में, और दोनों में से आप जो सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको टैक्स बच रहा हो। तो आज मैं आपको यही सब दिखाऊंगा कि क्या है ये ओल्ड और न्यू रिजीम और कैसे आपको इसमें अपना टैक्स बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टैक्स स्लैब रेट्स हमारी देखेंगे 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, ये हमारी सारी टैक्स स्लैब रेट्स हैं। उसके बाद हमारा न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स हैं, उसके बाद हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट्स हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप दोनों टैक्स रिजीम में एग्जम्प्ट हैं, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही आपको आईटीआर भरने की जरूरत है। अब आ जाते हैं रुपीज 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो दोनों रिजीम में आपको 5% टैक्स लगेगा। तो यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों रिजीम में 5% टैक्स ही आया। अब नेक्स्ट स्लैब से देखना शुरू कीजिएगा, इन दोनों के टैक्स रेट्स में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो 5 लाख से 7.5 लाख आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है, इसमें न्यू टैक्स रिजीम में हमारा टैक्स है 10%, और हमारा यहाँ देखेंगे कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा टैक्स रेट था इसमें 20%। तो यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हमें न्यू रिजीम में 10% टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो यहाँ हमें न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा है, यहाँ मैं अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही भरूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लैब में 7.5 लाख से 10 लाख रुपीज़ वाले स्लैब में। तो यहाँ आप देखेंगे मुझे न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट लग रहा है 15%, जबकि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ रेट लग रहा था 20%। तो यहाँ भी मुझे 5% टैक्स रेट कम देना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ फ़ायदा है न्यू टैक्स रिजीम में। नेक्स्ट टैक्स स्लैब देख लेते हैं ₹10 लाख से 12.5 लाख। अब आप यहाँ देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम में हमें टैक्स रेट लग रही थी 20% एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें टैक्स रेट लगता था 30%। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 10% टैक्स रेट का डिफरेंस है, तो न्यू टैक्स रिजीम में मुझे यहाँ 10% टैक्स कम देना होगा। तो यहाँ भी मैं न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करूँगा। नेक्स्ट आ जाता है 12.5 लाख से 15 लाख। अब आप यहाँ देखेंगे मेरी टैक्स रेट है यहाँ न्यू रिजीम में 25% एंड ओल्ड रिजीम में 30%। तो अब मैं यहाँ न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करूँगा। अब इसके बाद बच जाता है अबव 15 लाख। तो 15 लाख से अबव जब भी हमारी इनकम होगी तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम पे टैक्स 30% से ज़्यादा ही लगेगा। अब आप देख सकते हैं बोथ टैक्स रिजीम्स हैव देयर ओन बेनिफिट्स, दोनों टैक्स रिजीम के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर हम ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि हमें हाईयर रेट तो टैक्सेस के थे, मतलब टैक्स के रेट तो हमें ज़्यादा पे करने पड़ रहे थे, पर हमें यहाँ डिडक्शंस भी तो अलाउड थी। हम अपना मेडिकल क्लेम कर सकते थे डिडक्शन में, एटीसी कर सकते थे, एनपीएस में पैसा डाल के सब कुछ डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते थे। यहाँ एचआरए हो गई, तो इससे हमें हाईयर रेट होते हुए भी टैक्स कम लगता था क्योंकि हम डिडक्शंस ले लेते हैं। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, टैक्स के रेट तो लोअर है पर इसमें डिडक्शंस कोई भी अलाउड नहीं है। ध्यान रहे, कोई भी डिडक्शन यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है, ना मेडिकल क्लेम ना कुछ, इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको यहाँ अलाउड नहीं है जो 50,000 की हमें मिलती है। तो दोनों टैक्स रिजीम के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो आपको दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करना है किस में आपको टैक्स कम पड़ता है और उसी के हिसाब से अपनी आईटीआर भरनी है। मैं आपको आगे अब 4 एग्जांपल दूंगा जिनसे कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है और आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बढ़िया रहेगी जिससे आपका टैक्स सेव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, अब यहाँ देखना मैं चारों एग्जाम्पल में अपनी ग्रोस इनकम लूंगा 15 लाख और कैलकुलेट दिख करके दिखाऊंगा ओल्ड रेट से न्यू रेट से आपको टैक्सेस, फिर देखना कैसे फर्क पड़ता है हमारे टैक्स की बचत में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक बचत ली है, एक डिडक्शन ली है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, इसके अलावा मैंने यहाँ कोई डिडक्शन नहीं ली है। अब आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ग्रोस इनकम ले लिया 15 लाख, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड उसके बाद 14,50,000 मेरी ग्रोस टोटल इनकम बच गई है। अब इसके बाद ना मैंने एटीसी लिया ना एटीडी लिया, तो नेट टैक्सेबल इनकम मेरी बच गई 14,50,000। यहाँ मेरी 14,50,000 नेट टैक्सेबल इनकम बचने के बाद अब मैं देखिए ओल्ड टैक्स स्लैब से हमारा टैक्स के कैलकुलेट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 2,57,400 और न्यू रिजीम से अगर मैं टैक्स स्लैब कैलकुलेट करूँगा तो बनेगा 1,95,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर सीधी 62,400 की बचत होती है अगर मैं न्यू स्लैब को चूज़ करता हूँ, न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ
ऑप्ट करूँगा न्यू टैक्स रिजीम को, ताकि मुझे अपने टैक्स में बचत हो जाए। अब हम देखेंगे कि ये जो हमें टैक्स में बचत हो रही है ये इसलिए हुई है क्योंकि हमने कोई ज़्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करी थी ओल्ड टैक्स रिजीम में। मैं आगे आगे आपको एग्जांपल्स में यही दिखाऊंगा कि कैसे कैसे डिडक्शंस मैं बढ़ाता जाऊंगा और कैसे कैसे मुझे टैक्स में डिफरेंस आता जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे कहीं बेटर पड़ेगी, कहीं पर न्यू टैक्स रिजीम भी मुझे बेटर पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हमारी यहाँ पे भी ग्रॉस इनकम है 15 लाख रुपीज़। अब देखिए यहाँ स्टैंड डिडक्शन मैंने ले ली 50,000 रुपीज़। अब मैं देखिए आपको एक डिडक्शन यहाँ और बढ़ा के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने 80C में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब देखना सिर्फ मेरी यहाँ 2 डिडक्शन हो गई ना, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C 1,50,000। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या डिफरेंस पड़ता है अपने टैक्स में। तो देखिए ग्रोस इनकम 15 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ग्रोस टोटल इनकम रह गई हमारी 14,50,000 एंड डिडक्शन 80C में 1,50,000। तो नेट टैक्सेबल इनकम हमारी रह गई अब 13 लाख। तो अब देखेंगे ओल्ड रिजीम के हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टैक्स बनता है 2,10,600 रुपीज़, और अगर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टैक्स बनता है 1,95,000 रुपीज़। तो हमें यहाँ कौन सी टैक्स में रिजीम में प्रॉफिट है, हमें यहाँ भी न्यू टैक्स रिजीम में प्रॉफिट है। कितने का? 15,600 का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ डिडक्शन सभी 2 ही ली हैं। अब नेक्स्ट में आपको मैं और डिडक्शन क्लेम करके दिखाऊंगा, एक आधी डिडक्शन और लेके दिखाऊंगा, तब देखना क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ। तो अभी तक तो मैं न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करूंगा अगर मेरी ये सिचुएशन है तो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो चलिए देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने एक डिडक्शन और ले ली है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये 2 लाख रुपीज़ का मैंने ले लिया है। मान लीजिए मैंने अपना होम लोन ले रखा है, उसमें मेरा इंटरेस्ट चल रहा है, तो 2 लाख रुपीज़ तक का मैं यहाँ क्लेम कर सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ मैंने वो क्लेम कर लिया है। अब देखिए यहाँ ग्रोस इनकम हमारी 15 लाख, स्टैंड डिडक्शन 50,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, तो ग्रोस टोटल इनकम रह गई हमारी 12,50,000। अब 80C है हमारा यहाँ 1.5 लाख, उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम हमारी रह गई है 11 लाख रुपीज़। तो अब हमारे ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें तो हमारा यहाँ टैक्स बनता है 1,48,200 रुपीज़, और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करें तो बनता है 1,95,000 रुपीज़। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ लॉस हो रहा है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता हूँ तो 46,800 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो यहाँ इस केस में मैं क्या करूँगा, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जितनी डिडक्शंस बढ़ाई मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फ़ायदा है, न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा नहीं है। एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लें और आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि डिडक्शंस बढ़ाने से हो क्या रहा है। अब ये देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि HRA एग्जम्पशन भी ले लिया है 3,60,000 रुपीज़, और मेडिकल क्लेम भी मैंने यहाँ ले लिया है सेक्शन 80D में 50,000 रुपीज़। अब मैंने यहाँ लगभग सारी डिडक्शंस क्लेम कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, न्यू टैक्स रिजीम का ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब आप यहाँ देखिए जो मेरी ग्रॉस इनकम है अभी मेरी 15 लाख है, उसके बाद मेरा HRA 3,60,000 हो गया, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरी 50,000 हो गई, तो ग्रोस टोटल इनकम मेरी बच गई 10,90,000 रुपीज़। तो डिडक्शन उसके बाद मैंने यहाँ देखिए 80C में ले ली 1.5 लाख रुपए, और उसके बाद मेडिकल क्लेम 80D में ले लिया मैंने 50,000 रुपीज़। तो नेट टैक्सेबल इनकम मेरी रहेगी 8,90,000 रुपीज़। तो अब आपने यहाँ देखना है कि अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता तो मुझे टैक्स देना पड़ता 1,14,920 रुपीज़, और न्यू टैक्स रिजीम अगर मैं ऑप्ट करता तो मुझे देना पड़ता 1,95,000 रुपीज़। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है। तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फ़ायदा है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ ऑप्ट करता हूँ तो मुझे 80 रुपीज़ का लॉस होगा, इसलिए मैं यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करूँगा। तो देख लिया आपने, जितनी डिडक्शंस हमने बढ़ाई उतना ही हमें न्यू ओल्ड रिजीम में फ़ायदा हुआ, जितनी कम डिडक्शंस थी हमारी उतना हमें न्यू रिजीम में फ़ायदा था। तो अब चलिए इन सारी बातों से हमें पता कैसे चला कि हमें जितनी डिडक्शंस हम क्लेम करेंगे 80C 80D HRA मेडिकल क्लेम होम लोन की डिडक्शन, तो उसमें हमें ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है। नहीं तो अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो हमें न्यू रिजीम में फ़ायदा है। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमें न्यू रिजीम में फ़ायदा है, और इन्वेस्टमेंट करी तो ओल्ड रिजीम में। ये आपको एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद देखिए कि आपको ऑप्ट कैसे करना है रिजीम को। अब पता तो चल गया आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल कैलकुलेट करके देख लीजिएगा।
पर अब आपने ऑप्ट कैसे करना है इन रिजाइम को, आप न्यू रिजाइम में जाना चाहते हैं नो या फिर ओल्ड रिजाइम में। तो जब आप अपनी ITR को फाइल करेंगे वहाँ आपसे एक ऑप्शन आएगा सेक्शन 115 BAC को आप यस करना चाहते हैं नो करना चाहते हैं। सेक्शन 115 BAC है क्या, ये है आपसे ऑप्शन मांगता है। अगर आप यस करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में आप चले जाएंगे, अगर नो करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इन दोनों में से चूज करना है, यस या नो करना है उस टाइम जब आपसे सेक्शन 115 BAC मांगेगी आपकी ITR जब आप फाइल करेंगे जब। तो वहाँ पे उसी हिसाब से आप चूज करिए इस ऑप्शन को जिस हिसाब से आपका टैक्स बचता हो। तो पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद यहाँ यस नो ऑप्शन को चूज करें। अब अगर आप अपनी ITR एक्सपर्ट्स के थ्रू बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आपको शो हो रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू।